क्या आपको भी लगता है कि आपकी मानसिक शांति खोती जा रही है? क्या आपको अक्सर तनाव, चिंता, अवसाद या आत्ममूल्यता से जुड़ी समस्याएं होती है? सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा मंत्र आ जाए जिससे तनाव तो छू मंतर हो जाएगा, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? आज हम भागवत गीता के योगस्थता सिद्धांत से यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। तनाव, एंजाइटी और लगातार बढ़ती उम्मीदों में हमें अवसाद, अमूल्यता जैसी मानसिक समस्याओं की ओर लेके जा रहा है और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत गहरा असर डाल रही है। अगर हम इसे सही समय पर नहीं समझते हैं और संबोधित नहीं करते हैं, तो ये बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे रोजमर्रा के कार्य को भी कठिन बना देती है। हम फोकस नहीं कर पाते, हम अपने पसंदीदा कामों में रुचि खो देते हैं और जीवन से जुड़े सारी सकारात्मकताएं खोने लगते हैं। लेकिन भागवत गीता का योगस्थता सिद्धांत हमें मानसिक शांति और स्थिरता की ताकत देता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। जब अर्जुन घबराकर युद्ध भूमि पर अपना धनुष छोड़ देता है, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे योगस्थता का सिद्धांत समझाकर आगे बढ़ाया। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम इस सिद्धांत से अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित और शांत बना सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स का एक मुख्य कारण है और वो है तनाव। तो कभी सोचा है कि आप तनाव क्यों महसूस करते हैं? तनाव महसूस करने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, अतीत का पछतावा। काश मैंने वो किया होता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा कारण होता है भविष्य की चिंता। अगर ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा, योगस्ततः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः। योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग कर। योगस्थता का मतलब है शांत और संतुलित मन से काम करना। चाहे आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, हमेशा मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि हमें आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उससे जुड़ाव को छोड़कर अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इससे हमारा मन सकारात्मक और फोकस की ओर जाएगा और हम अपने काम को अपना 100% दे पाएंगे। लेकिन इस सब को हम नतीजे की चिंता किए बिना करें, जैसे हमने पहले एपिसोड में सीखा था निष्काम कर्म योग में। गीता की योगस्थता के सिद्धांत के माध्यम से हमें सिखाती है कि यदि हम अपने मन को स्थिर और शांत रखें, तो हम ये 4 बातें कर सकते हैं। पहली बात, वर्तमान में जीना। अतीत गया और भविष्य आपके नियंत्रण में नहीं है। सिर्फ अब में रहकर आप शांति पा सकते हैं। तो आप पूछोगे कि हम वर्तमान में कैसे जिए? तो इसके लिए जो प्रैक्टिसेस मैं आपको अब बता रही हूं, उसको आपको आपकी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। पहला, मेडिटेशन से शुरुआत करें। हर दिन पूरे दिनचर्या से 10 मिनट अपने आप के लिए निकालें और 10 मिनट ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को आने जाने दें। खुद से कहें, मैं इस पल में हूं। दूसरा,
फोकस्ड माइंडसेट अपनाएं। जब भी काम करें, पूरी तरह उसमें डूब जाए। अतीत और भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दें, केवल वर्तमान में ध्यान दें। तीसरी ऑप्शन, जर्नलिंग करें। हर रात लिखें कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा। इससे आपको वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगा। भावनात्मक स्थिरता। जब आप हर परिस्थिति में शांत रहते हैं तो तनाव और एंजाइटी आपको छू भी नहीं पाती है। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और डेडलाइन पास है और दबाव भी बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप घबरा जाते हैं, लेकिन इस बार आप गीता का योगस्था को अपनाइए, सांस लीजिए और शांत हो जाइए। खुद को याद दिलाएं, मेरा काम पूरी मेहनत से मुझे करना है, लेकिन नतीजे मेरे हाथ में नहीं। काम को छोटे छोटे हिस्से में बांटें। क्या जरूरी है, क्या पहले करना चाहिए और कैसे इस काम को पूर्ण करना चाहिए। नतीजे की चिंता छोड़कर बस काम पे फोकस करें। खुद से कहें, जो होगा अच्छा होगा। आप देखेंगे कि इस सोच से आपका काम भी बेहतर होगा और मन भी शांत होगा। आसक्ति का त्याग करें। गीता कहती है, समत्वम योग उच्यते। दुख सुख, लाभ हानि, जीत हार में समानता रखे, यही योग है। इसका मतलब है, किसी ही परिस्थिति में आपका मन स्थिर और शांत है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पलटे। ये काम मुश्किल है को बदलकर मैं इसे एक नया अनुभव समझ के करूंगा। आत्म स्वीकृति। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तो आप अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करते हैं, जो तनाव को कम कर देता है। समझिए कि जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उन्हें छोड़ना सीखें। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी परीक्षा का परिणाम आपके हाथ में नहीं है, तो उस पर चिंता ना करें और खुद से कहें, मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। साधारण शब्दों में, योगस्था हमें सिखाती है कि बाहर के शोर को हमारे मन पे असर डालने से रोकें और कैसे मानसिक स्थिरता और शांति बनाए रखें। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक, योगस्था अपनाएं, तनाव भगाए। गीता का यह सिद्धांत न सिर्फ आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपके फैसलों को भी और बेहतर बनाता है। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, मन शांत तो सब आसान।